नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। देश के अलग अलग राज्यों में इस वक्त ईडी का डंडा ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा है। विपक्ष ईडी की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठाता रहा है और ईडी की कार्रवाई को सत्ता से प्रेरित बताता रहा है। लेकिन अब ऐसे में जब कई राज्यों में चुनाव होने हैं, ऐसे में ईडी की कार्रवाई पर कई तरीके के गंभीर सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं और एक बार फिर से ईडी ने कई राज्यों में एक साथ छापेमारी से हड़कंप मचा दिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और किस मामले में किन किन राज्यों में छापेमारी शुरू की है ईडी ने, चलिए सब कुछ आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल देश के 4 राज्यों झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में शुक्रवार को ईडी की टीमों ने एक साथ 12 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी से हड़कंप मचा दिया। ये कार्रवाई आयुष्मान भारत योजना में कथित फर्जीवाड़े और वित्तीय गड़बड़ियों के चलते बताई जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने झारखंड में आयुष्मान भारत योजना में हुए कथित घोटाले के संदर्भ में शुक्रवार को व्यापक कार्रवाई की है। इस अभियान में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निजी सचिव ओम प्रकाश गुप्ता के जमशेदपुर स्थित आवास के साथ ही देश के 21 स्थानों पर छापेमारी कार्रवाई की गई। रांची, जमशेदपुर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में फैले इस ऑपरेशन में ईडी ने थर्ड पार्टी असेसमेंट यानी टीपीए एजेंसियों और अन्य संदिग्धों के ठिकानों को भी निशाना बनाया। दरअसल ये कार्रवाई भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर शुरू हुई, जिसमें योजना में मृत व्यक्तियों के इलाज जैसे गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ था। ईडी की टीम ने सुबह सुबह जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में स्थित नीलगिरी अपार्टमेंट में ओम प्रकाश गुप्ता के आवास पर छापेमार कार्रवाई की। ओम प्रकाश, जो बन्ना गुप्ता के निजी सचिव ओएसडी रह चुके हैं, इस घोटाले में अहम कड़ी भी माने जा रहे हैं। इसके अलावा NH33 पर स्थित स्पंदन नर्सिंग होम में भी ईडी ने तलाशी अभियान चलाया। सूत्रों के मुताबिक ओम प्रकाश पर योजना के तहत फर्जी दावों और धन के दुरुपयोग में संलिप्तता का संदेह है। छापेमारी के दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। राजधानी रांची में भी ईडी ने कई ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की। बरियातू थाना क्षेत्र के अरविंद मार्ग पर रश्मि एनक्लेव और रामेश्वरम लेन के श्यामा एनक्लेव में सुजीत यादव के आवास पर भी छापेमार कार्रवाई हुई। इसके अलावा अशोकनगर, पीपी कंपाउंड, एडहालतू, लालपुर और चिरौंडी जैसे इलाकों में भी तलाशी अभियान चलाया गया। इन जगहों पर टीपीए एजेंसियों और अन्य संदिग्धों से जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई। वहीं इस पूरे मामले पर ईडी का मानना है कि इन ठिकानों से घोटाले से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य मिल सकते हैं। सीएजी रिपोर्ट ने पूरी पोल खोली। जी हां, इस कार्रवाई की नींव तब पड़ी जब सीएजी ने संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में आयुष्मान भारत योजना के तहत झारखंड में गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख था, जिसमें मृत व्यक्तियों के नाम पर इलाज दिखाकर धन की हेराफेरी और फर्जी दावों का खुलासा हुआ। इसके बाद ही ईडी ने स्वास्थ्य विभाग और झारखंड राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी से अनियमितताओं में शामिल लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी। आपको बता दें, विभाग ने कुछ अस्पतालों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों यानी एफआईआर का विवरण भी सौंपा है, जिसके आधार पर ईडी ने प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट यानी ECIR दर्ज की और जांच शुरू कर दी। दरअसल इस घोटाले की बुनियाद तो 2023 में संसद में पेश कैग रिपोर्ट में ही रख दी गई थी, जिसमें झारखंड में आयुष्मान योजना में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का खुलासा किया गया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि सिर्फ झारखंड में ही कम से कम 212 अस्पतालों ने बिना मरीजों के भर्ती हुए बीमा राशि हड़प ली, यानी दस्तावेजों में मरीज थे पर असल में नहीं। 12.3 करोड़ गरीब परिवार इस योजना के तहत कवर किए गए हैं। प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। योजना को अब 70 साल से ऊपर के सभी नागरिकों के लिए विस्तारित कर दिया गया है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कितने ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई। दरअसल ईडी की ये कार्रवाई केवल झारखंड तक सीमित नहीं रही। कुल मिलाकर 21 जगहों पर छापेमारी में 17 ठिकाने झारखंड में, 2 पश्चिम बंगाल में, 1 दिल्ली में और 1 उत्तर प्रदेश में शामिल है। ये व्यापक अभियान इस घोटाले के राष्ट्रीय स्तर पर फैले जाल की तरफ इशारा भी करता है। सूत्रों के मुताबिक योजना के तहत फर्जी दस्तावेजों के जरिए करोड़ों रुपए की उगाही की गई, जिसमें अस्पतालों, टीपीए एजेंसियों और अधिकारियों की मिलीभगत भी संदिग्ध है।
वहीं दूसरी तरफ बन्ना गुप्ता पर संकट काफी ज्यादा बढ़ गया है। जी हां, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इस मामले में सीधे तौर पर जांच के दायरे में नहीं आए हैं, लेकिन उनके निजी सचिव रह चुके ओम प्रकाश पर कार्रवाई ने उनके लिए मुश्किलें जरूर खड़ी कर दी हैं। राजनीतिक गलियारों में इस छापेमारी को लेकर चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। विपक्षी दल इसे सरकार के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओम प्रकाश के ठिकानों से मिलने वाले साक्ष्य इस मामले में नया मोड़ भी ला सकते हैं। अब कितना बड़ा ये पूरा खेल था, चलिए वो भी समझते हैं। दरअसल आयुष्मान भारत योजना गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन झारखंड में ये घोटाले का अड्डा बन गई। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक मृतकों के नाम पर इलाज, फर्जी दावे और बिना भर्ती के भुगतान जैसे मामले सामने आए हैं। ईडी अब इस काले कारनामे की परतें निकालने में जुटी हुई है। जांच से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस घोटाले में करोड़ों रुपए के हेरफेर की आशंका है, जिसके तार देश के कई हिस्सों से जुड़े हो सकते हैं। ये छापेमारी इन आरोपों के बाद की जा रही है कि कुछ अस्पतालों ने बिना मरीजों को भर्ती किए ही भारी भरकम बिल बनाकर भुगतान ले लिया, यानी इलाज हुआ नहीं, फिर भी बीमा राशि निकाल ली गई। वहीं दूसरी तरफ अलग मामले में तमिलनाडु, केरल में भी ईडी की छापेमार कार्रवाई देखी गई। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने तमिलनाडु और केरल में छापेमारी की। गोकुलम गोपालन की चिट फंड कंपनी से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई की गई। गोकुलम गोपालन एम्पुरान फिल्म के निर्माताओं में से एक है। गोकुलम गोपालन के ऑफिस में भी ईडी ने रेड की। ईडी के अधिकारियों ने जांच के विवरण का खुलासा नहीं किया है और इन दिनों केरल में मोहनलाल की फिल्म L2 एम्पुरान को लेकर विवाद भी छिड़ा हुआ है। दरअसल इस फिल्म में गुजरात दंगों की कहानी से जुड़े दृश्यों को दिखाया गया है। बीजेपी इसको लेकर विरोध कर रही है। बीजेपी दंगों से जुड़ी कहानी वाले दृश्यों पर कट लगाने की मांग कर रही है। वहीं दूसरी तरफ केरल हाईकोर्ट ने स्क्रीनिंग पर अंतरिम रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। गुरुवार को दुनिया भर में रिलीज हुई L2 एम्पुरान ने पहले दिन अकेले केवल केरल में 746 स्क्रीन पर 4500 शो दिखाए। L2 एम्पुरान को लेकर केरल में राजनीतिक विवाद लगातार चल रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर फिल्म के प्रति असहिष्णुता दिखाने का आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि फिल्म की भाजपा के द्वारा आलोचना करना संघ परिवार की असहिष्णुता का हिस्सा है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और हाल ही में रिलीज हुई इमरजेंसी जैसी फिल्मों को लेकर उन्होंने कहा कि इन फिल्मों में कांग्रेस पार्टी की आलोचना की गई, लेकिन तब भाजपा ने उनका सभी का स्वागत किया। वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि वो फिल्म की विषय वस्तु पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि फिल्मों में हमेशा वर्तमान राजनीति पर प्रकाश डाला जाता है। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि भाजपा को आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या केवल आलोचना होने पर ही असहिष्णुता दिखाना सही है। वहीं दूसरी तरफ सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता और राज्य के सामान्य शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने फिल्म को फिर से सेंसर करने के कथित कदम का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि गुजरात दंगा और गोधरा की घटना भारतीय इतिहास का हिस्सा है और इस पर चाहे जितनी भी कैंची चलाई जाए, पीढ़ियां इसे देखेंगी और जानेंगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आधारशिला है। इसे रोकने के लिए किसी भी कार्रवाई का विरोध किया जाना चाहिए। इस पूरी खबर में आज के लिए इतना ही। आपका क्या मानना है इस पूरी खबर पर कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।